Hi guys, welcome to your next class of previous year questions, that is PYQs, and we are discussing PYQs of vocabulary. So basically what we are studying are synonyms and antonyms. We are making practice of these questions और हम previous 10 years के questions कर रहे हैं so that हमारी जो wholesome study है वो complete हो सके. So basically why I am doing this is a targeted study so that आप जितना भी पढ़ रहे हो, I'm sure all of you are reading a lot and all of you are honing your vocab skills. So basically we are checking your vocabulary skills by practicing previous year questions. और इससे एक और फ़ायदा जो आपको हो रहा है वो ये है that you are able to see कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में पूछे जाते हैं so that you can prepare accordingly. एंड यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. वाई? नंबर 1, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं. एंड नंबर 2, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन ऑप्शंस कैन वेरी वेल बिकम योर आंसर्स. सो वी आर गोइंग टू नो द मीनिंग्स. जैसे जो आपको सिनोनिम पूछा गया है उसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में आपको ऑप्शंस के मीनिंग्स भी बताऊंगी सो दैट आपको होलसम तरीके से समझ में आ सके कि क्या वर्ड्स हैं और क्या उनका मीनिंग है. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज स्टार्ट अ डायरी, मेंटेन अ डायरी फॉर वोकैबुलरी. एंड उसके ऊपर सारे जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ उनको आप लिखो उनको, ताकि आप रिवाइज कर सको जब आपका टाइम आए रिविजन का. यू शुड बी एबल टू रिवाइज दोज वर्ड्स बिकॉज बिना रिविजन के याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट? So it is important that you read all the questions and you are able to revise them again and again. Okay, so that's what exactly we are going to do and this is exactly what I am focusing on. So today what we are going to do is we are going to start with synonyms और उसके बाद हम इसके नीचे जाके antonyms ढूंढते हैं कहाँ पे है पेपर में and then we will be following with antonyms. ठीक है? So like I always tell you, I'm going to give you 2 minutes to solve the questions and then we are going to discuss all the options, right? सो ये है 2019 का पेपर नंबर 2. हम इससे पहले 2018 का पेपर 2 कर चुके हैं और 2019 का पेपर 1 भी हम कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पेपर 2 ऑफ 2019 एंड वी आर बिगिनिंग विद सिनोनिम्स. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू टेल सिनोनिम. सिनोनिम क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, सेम मीनिंग. ठीक है, एस से सिनोनिम, एस से सेम, नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है. The sentences, the properties of the family have been impounded by the order of the court. So impounded जो word है इसका आपको synonym बताना है. You have 4 options. You have to pick one answer. अब यहाँ पे आपको पूरा sentence बताया गया है जिससे आपको meaning जो है ढूंढना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है. So you can figure out the meaning, right? Sentence को पढ़ो, उसकी sense को समझो and then tell me what is the answer. What is going to be the answer? आराम से सोच के आंसर बताओ. What is the answer? सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखो, एलिमिनेट करो एंड देन फिगर आउट द आंसर. What is the answer to this question? Okay, so basically जो word impounded है उसका मतलब होता है किसी से कोई चीज सीज कर लेना, यानी उनसे जबरदस्ती उस चीज को ले लेना. यूजुअली बाय कोर्ट ऑर्डर यानी लीगल तरीके से. जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया है बैंक से और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो अपनी पेमेंट वापस लेने के लिए लोन आप अपना जो बैंक है वो इम्पाउंड कर सकता है आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें सो दैट वो अपना जो लोन का अमाउंट है वो वापस ले सकें. सो इसका मतलब है सीज. सो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कॉन्फिस्टिकेटेड.
जो कि इसका सिनोनिम है इम्पाउंडेड का। इसका भी मतलब होता है टू सीज। अब हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सोल्ड का मतलब आपको पता ही है, बेच देना, है ना, किसी चीज को बेच देना, सोल्ड इज दैट। परमिटेड का मतलब क्या होता है? परमिटेड का मतलब होता है टू गिव परमिशन, टू अलाउ, बेसिकली टू अलाउ। एंड देन वी हैव पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देना, राइट, टू पॉज समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑन होल्ड, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैज बीन impugned फॉर द एक्सेसेस। impugned फॉर द एक्सेसेस, एन साइलेंट है इसमें। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? कुछ वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, बट दैट इज बेटर। नए वर्ड सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग तो फिर आगे चल के आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या आंसर आने चाहिए थे। क्या आंसर आएगा? What is the answer? What is the answer for this question? ओके, सो बेसिकली इस वर्ड का मतलब होता है टू कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन, टू कॉल इनटू क्वेश्चन, यानी किसी चीज के ऊपर डाउट करना। बेसिकली इसका मतलब होता है टू डाउट समथिंग, राइट। सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इसका आंसर बनेगा चैलेंज्ड। चैलेंज्ड का मतलब भी यही होता है, टू डाउट समवन। तभी हम चैलेंज देते हैं कि तुमसे शायद हो नहीं पाएगा, है ना। बाकी ऑप्शंस देखो। एक्सपेल्ड का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, टू एग्जिट समबडी आउट, बाहर निकाल देना किसी को, जैसे स्कूल में से एक्सपेल कर देते हैं, राइट। रिवॉर्डेड एक्सपेल का उल्टा है, दिस इज टू गिव रिवॉर्ड और अवॉर्ड, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। एंड गिवन अलाउंस, ये तो अपने आप में ही आपको समझ आ रहा है, किसी को अलाउंस देना, कोई चीज के लिए किसी को बेनिफिट देना कुछ, राइट, दैट इज द आंसर। अब इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या निकाली है सीख? सीख हमने ये निकाली है कि आई एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव होते हैं यूजुअली। सो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया बन जाएगा, आई एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डी ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी नेगेटिव होते हैं। सो इससे क्या है, आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इट विल बी बेटर फॉर यू टू एलिमिनेट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉग्निटिविस्ट्स and linguists believe that every child is born with innate qualities. आपको innate word का synonym बताना है, innate. What is the meaning of innate? What is the answer?
क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर बताओ, क्या आंसर है? और जब आप पढ़ते हो ना सेंटेंस, तो इसको एनालाइज किया करो कि ये किस एंगल से बोला जा रहा है. ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन एंड देन आंसर. What is the answer of this question? ओके, सो इननेट क्या होता है? इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न, यानी बचपन से ही, पैदा होते ही जो चीजें आपके अंदर हों. बेसिकली इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल, समथिंग दैट इज नेचुरल टू यू, है ना. बायोलॉजिकल चीजें हैं जो आपके अंदर. लेकिन मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल को आंसर मार्क नहीं करूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है. कौन सा? इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक इज अ बेटर ऑप्शन देन बायोलॉजिकल. ठीक है. इंट्रिंसिक का मतलब भी होता है इनबॉर्न, आपके अंदर ही जो चीजें हों. इसका उल्टा इंट्रिंसिक का एंटोनिम होगा एक्सट्रिंसिक. ये एंटोनिम है इंट्रिंसिक का. एंड अननेचुरल बायोलॉजिकल का एंटोनिम है. अननेचुरल इज समथिंग जो आर्टिफिशियल हो, कहीं बाहर से लाई गई हो. ठीक है. इसका आंसर है इंट्रिंसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल. आपको अब जो वर्ड है ऑब्लिगेटरी, इसका मीनिंग बताना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी? क्या मीनिंग है ऑब्लिगेटरी वर्ड का? सोच के बताओ क्या आंसर आएगा. अपना टाइम ना आराम से लिया करो, फिर सोचा करो क्या आंसर है, एंड देन टिक द आंसर. क्या आंसर आएगा? लुक, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, है ना. ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी इज कंपल्सरी, नेसेसरी हो जो चीज, जरूरी हो करनी. तो अननेसेसरी क्या हुआ? ये हुआ इसका एंटोनिम. बाय चांस होता है कोई चीज अगर बिना सोचे समझे कोइंसिडेंस हो जाए कोई, वो होता है बाय चांस. एंड प्रॉब्लमैटिक इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर है कंपल्सरी. नेक्स्ट. They describe the act as a blatant betrayal of faith. यहाँ पे आपको betrayal word का synonym बताना है. ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड. आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो. सोच के बताओ क्या आंसर होगा इसका. What is the answer? Okay, now betrayal is also a very common word. We all know this is a negative word, right? This is a negative word. So what this means, इसका मतलब कि जितने भी positive words हैं options में उनको eliminate कर दो. जैसे honesty,
दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, लॉयल इज अ पॉजिटिव वर्ड, फेथफुलनेस इज अ पॉजिटिव वर्ड. तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. यू गॉट योर आंसर, दैट इज ट्रेचरी. ट्रेचरी इज द आंसर. So basically what we have done, we have just eliminated by understanding that this word is negative. इसका मीनिंग नेगेटिव है, बस इतना आपको पता है तो भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. However, if it must decide, then it should do so on the narrowest ground possible. अब narrowest जो word है आपको इसका synonym बताना है. What is the meaning of narrowest? पहले एलिमिनेशन लगा के ऑप्शंस को निकाल दो. If you are left with two options, then you should take the risk and answer the question. What is the answer for narrowest? क्या मीनिंग है narrowest का? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो नैरो का मतलब क्या होता है? थिन, वेरी थिन और स्मॉल. तो यहाँ पे वाइडेस्ट और थिक तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते. स्मॉलेस्ट और स्लाइटली में आंसर इज स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अकिन टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटिटीज इंटरेस्टेड विद डेटा. अकिन जो वर्ड है आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो सोच के बताओ क्या आंसर आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकिन? क्या आंसर आएगा? ओके, अकिन का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, सेम. सो यहाँ ऑप्शंस में हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सिमिलर. रिमूव्ड का मतलब होता है निकाल देना. नैरो होता है पतला, ऊपर हमने ऑप्शन देखा ही है. एंड अनपैरेलल इज द एंटोनिम ऑफ अकिन. इसका अगर पैरेलल वर्ड दिया होता तो वो भी इसका सिनोनिम है. ठीक है, अकिन का सिनोनिम है पैरेलल. चलो मूविंग अहेड. मेनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इनएक्यूरेसीज. या एट्रीब्यूटेड जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है आपको. क्या सिनोनिम है इसका? What is the meaning of attributed? काफी सिंपल क्वेश्चन है. What is the answer? What is the answer of attributed? The answer is ascribed. Attribute का मतलब होता है इसकी वजह से, the cause of, cause of. ठीक है. Disapproved का मतलब होता है किसी कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर डिसअप्रूवल हो, यानी मना कर दें किसी चीज को. Unofficial, not official, जो ऑफिस का काम ना हो. एंड ट्रिब्यूट होता है किसी को श्रद्धांजलि देना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The exemptions granted to state institution for acquiring informed consent from processing personal data in many cases appear to be too blanket. Acquired जो word है इसका आपको synonym बताना है. What is the meaning of acquiring? What is the answer?
द आंसर इज एक्वायरिंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन, किसी चीज को हासिल करना. गिविंग होता है कोई चीज किसी को दे देना. लूजिंग इज द ऑपोजिट, इट इज द एंटोनिम ऑफ एक्वायरिंग. एंड थिंकिंग होता है सोचना किसी चीज के बारे में. लास्ट सिनोनिम, द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड. डिजायर वर्ड का आपको मुझे एंटोनिम बताना है क्या है. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिजायर्ड? सॉरी, सिनोनिम बताना है. डिजायर्ड का सिनोनिम क्या है? What is the synonym of desired? क्या आंसर है इसका? काफी आसान क्वेश्चन है. द आंसर फॉर डिजायर्ड इज टू विश फॉर, किसी चीज की इच्छा रखना. इसका डिसलाइक होता है कोई चीज नापसंद कर देना. अनलाइकली होता है जिस चीज के होने की कोई भी संभावना ना हो. एंड आस्क्ड फॉर इज कोई चीज की मांग रखना. ठीक है, तो ये डी और सी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन इसका आंसर है टू विश फॉर. ठीक है, सो विद दिस वी एंड योर टुडेज क्लास. आई होप आपको इस क्लास से वोकैबुलरी करने में काफी हेल्प मिली होगी. एंड आई एम गोना ब्रिंग मोर वोकैब क्लासेस फॉर यू वेरी वेरी सून. द थिंग इज, जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो सके. राइट, एंड कॉमेंट डाउन योर मार्क्स सो दैट आई कैन नो आपको कितना आता है. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.